अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदल। आप देखें नया पाकिस्तान। नाज़रीन, एक मरतबा फिर पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हालात ख़राब हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो कल फैसला आया, जिसके बाद असम्बली को दोबारा बहाल कर दिया गया और उसी के साथ डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी उसको कल अदम करार दे दिया गया। नाज़रीन, इमरान खान साहब आप क्या करेंगे? इमरान खान साहब के पास अब कौन सी ऑप्शन है? कौन सा सरप्राइज़ देख सकते हैं? सीनियर जर्नलिस्ट इसार राना साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पहले इन्होंने कहा था कि तरीक़े बाद नाकाम होगी और वो नाकाम एक मरतबा हो गई है। अब क्या होता है, इनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं कि आपका क्लिप चला पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, आपने कहा कि तहरीक अदम जो है वो नाकाम होगी और उसके बाद फैसला आता है, तो अब दोबारा भी नाकाम हो सकती है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कामयाब हो या नाकाम हो, ये तय है कि ये मुल्क जमहूरियत में एक कदम आगे जाने के बजाय 2 कदम पीछे चला गया है। और इस मुल्क के अंदर जो एक जमहूरी लड़ाई या जमहूरी जो जंग थी, वो जमहूरी अंदाज में लड़ी जाती तो शायद इसका फ़ायदा कौम को होता। लेकिन जिस बदतरीन तरीके से इस मुल्क के अंदर जमहूरी लड़ाई लड़ी गई है और जमहूरियत के नाम पर लड़ी गई है, वो इतना काबिल अफसोस और शर्मनाक है कि वो आने वाले कई सदियों तक, सदियों नहीं दहाइयों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। सर, अपोजिशन ये कह रही है आइन की बालादस्ती हुई है, उसके साथ ये कहते हैं कि जमहूरियत की जीत हुई है, तो वो तो ये बड़े जश्न मनाए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का। आइन की जीत ये हुई है कि हमारी अदालत ने एक जो रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम है और जिसके 50 रुपए के जाली स्टाम्प पेपर पे उसका भाई मुल्क से बाहर गया और अदालतों के बुलाने पर नहीं वापस आ रहा, उसको कटहरे में बुला के कहा गया कि बताएं सर, आप हुक्म करें कि आप क्या कहना चाहते हैं। ये जमहूरियत की फतह हुई है और ये जमहूरियत की फतह हुई है कि पूरी कौम के सामने पिछले 1 माह से अरकान असम्बली एक यरगमाली बकरों की तरह, एक यरगमाली जैसे कहते हैं ना, जानवरों की तरह, कभी इस होटल में रखे जा रहे हैं, कभी इस होटल में रखे जा रहे हैं, कभी इस हाउस में रखे जा रहे हैं, कभी इस हाउस में रखे जा रहे हैं और इसे हम जमहूरियत का नाम दे रहे हैं। और तीसरी बात ये कि कितनी दिलचस्प बात है यार कि एक तरफ नैब को मतलब शहबाज शरीफ, एक तरफ नैब को मतलब आसिफ अली जरदारी, एक तरफ फजलुर रहमान, ठीक है, एक तरफ वो लोग हैं जिनके ऊपर, सबके ऊपर कोई ना कोई कौमी खजाने को लूटने का वो लगा हुआ दाग, और एक तरफ एक इमरान खान है जिसके ऊपर अभी तक आप एक इल्जाम साबित नहीं कर सके, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं कि हम मेक श्योर कर रहे हैं कि ये टोला जो है, जो लूटने वाला टोला है, ये इक्तिदार में आए और हम बस ये कसर रह गई कि हम ये किसी तरह हिदायत नहीं कर सके कि जनाब नोटिफिकेशन वो हमें व्हाट्सएप करें कि जी वो शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गया है। तो इससे ज़्यादा अब मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की तौहीन कुछ नहीं हो सकती, और अगर यही जमहूरियत है तो ऐसी जमहूरियत पे, ऐसी जमहूरियत पे। सर, ये बताएं कि जो फ्लैट्स के अंदर वज़ीर आला बने हैं और खुशियां मना रहे हैं, तो ये क्या ये जमहूरियत है? ये आइन किस तरफ जा रहा है? पहले ये कहते हैं कि आइन को तोड़ना नहीं चाहिए और ख़ुद वहाँ जाके एक होटल के अंदर ये वज़ीर आला इंतखाब हो रहा है, ये क्या हो रहा है सर? ये ना, इनके लिए ये मुल्क, इस मुल्क के कवानीन, ये आइन, ये गुड्डे गुड़िया का खेल है, ठीक है ना। जैसे गुड्डे गुड़िया का खेल होता था ना, तेरी गुड्डी मेरा गुड्डा है, ब्याह है, ठीक है जी, तो वो ही सेम, ठीक है ना। मैनू कहेगा मैं वजीर आला बन जाऊंगा, कोई मजाक है? ये कोई मुल्क में कोई आइन कानून, कोई एथिक्स, इखलाकियत कुछ नहीं है। ऐसे एक दूसरे से मरियम और वो गले मिलकर रो रहे थे कि जैसे वाकई उसने केटू पहाड़ सर कर लिया है। यार, कितने इनके छोटे छोटे ख्वाब हैं, ख्वाहिशें हैं। वो तो शुक्र करो कि कोई और नीचे सीटें नहीं थी और कोई और शरीफ फैमिली में बंदे नहीं है जो उनकी जगह पे बिठाए जा सके। ऊपर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हो गए, नीचे उनका बेटा वजीर आला हुआ। मतलब पूरी पार्टी में ये जमहूरियत है। तो सर, ये बताएं कि इस सारे सूरत हाल के अंदर हमारे इदारे न्यूट्रल हैं? क्या मैं कहूँ, मेरा दिल करता है कि मैं सीना खोल के मातम करूँ, पीटूँ अपने आप को। क्यों सर? जिस मुल्क के अंदर सूरत हाल ये हो कि इलेक्शन कमिश्नर, जब ये सारे मुल्क के अंदर एक फिजा बन रही है कि जी कौम इलेक्शन की तरफ जाएगी, अचानक उसके पेट में दर्द होता है, कहता है ओ हो नहीं इलेक्शन नहीं कराने जनाब, हमारी तो तैयारी नहीं है। तो तुम ये जो लाखों रुपए के तनख्वाहें लेते हो और करोड़ों रुपए की इमारतों के अंदर रहते हो, कौम के पैसों के खून पसीने की कमाई के पेट्रोल गाड़ियां इस्तेमाल करते हो, तुम इसलिए करते हो कि जब तुम पे वक्त आने पड़े तुमको जो हमारी तैयारी नहीं है। तो तुम इतने साल क्या करते रहे बैठे हुए? सिर्फ पीटीआई के ऊपर वो करते रहे, पीटीआई
पीटीआई का जी फॉरेन फंडिंग केस पे फैसला आ गया, और पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो फॉरेन फंडिंग केस है वो क्यों नहीं सुना रहे तुम लोग? तुम्हें इमरान खान तो नजर आ जाता है ये यहाँ क्यों जा रहा है, वो वहां क्यों जा रहा है। इज इट योर ड्यूटी? तुम्हारी ड्यूटी ये थी कि तुम मेक श्योर करते कि इलेक्शन इस्लाहात कैसे होनी है, ये कैसे नहीं। आज पेट में दर्द हो रहा है जनाब अली, इलेक्शन इस्लाहात कराएंगे, बिलावल के भी, नन्हे बिलावल के छोटे से पेट में दर्द हो रहा है कि कराएंगे तो तुम जब 35 साल हुकूमत में रहे तो तब तुमने क्यों नहीं कराई ये इस्लाहात? आज तुम्हें बड़ा दर्द हो रहा है पेट में इस्लाहात का। बताएं कि इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मसला क्या है? कुछ जाती दुश्मनी है? जब भी कोई मामला आता है तो नोटिफिकेशन ये जारी करते हैं अपना। जो कल बयान आया, कल तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तरफ जाएगी, लेकिन अचानक इलेक्शन कमीशन साहब ये बयान देते हैं कि हम 7 माह के अंदर करवा सकते हैं, और फिर उनको वहाँ बुलाया जाता है, उसके बाद मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है फैसले। जी, इसी को पंजाबी में कहते हैं ना गोंगलू पे डस्टिंग करना। ये गोंगलू पे डस्टिंग थी, उसे बुला लिया और भाई उसका बुला के उसको शोकाज करते हैं कि तू क्यों नहीं अभी तक कोई इलेक्शन की तैयारी कर सका, तू क्यों नहीं अब तक तो तेरा इलेक्शन कमीशन किसी जगह पे खड़ा हुआ। जब तुम पे वक्त आया तो तुमने कहा जी हमारी तैयारी नहीं है, ठीक है। तो तुम पिछले 4 साल से क्या कर रहे हो? झक मार रहे हो, कौमी खजाने के ऊपर सांप बन के बैठे हुए हो और उसको डंग डसते हो और जनाब अली खाते पीते हाथ जड़ते हुए ही करते हुए घर चले जाते हो अपने। तो सर ये बताएं कि इमरान खान साहब के पास कोई ऐसी ऑप्शन मौजूद नहीं है कि वो इनको तब्दील कर सकें? क्या आइन इमरान खान का जो अलमिया है वो यही है ना उसका जुडिशरी ने साथ दिया, ना इदारों ने साथ दिया, ना उसके अपने बगल में बैठे हुए लोगों ने साथ दिया, ठीक है ना। इससे ज़्यादा बेशर्मी की बात और क्या होगी कि 3.5 साल तक तुम और मैं इत्तेहादी हैं, और जब तुम पे मुश्किल वक्त आया तो तुमने कहा जी हमें असूल और कवानीन याद आ गए। एमकेएम के तो डीएनए में ही अपोजिशन नहीं है, ठीक है। वो जो बीएपी है वो उसने खुद एतराफ़ किया कि हाँ हम तो दूसरों के हाथों में खेलते हैं, तो जो हाथों में खेलते हैं तो कभी अब नहीं खेल रहे होंगे। तो ये सारा कुछ मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान क्या कर सकता है? अदालतों में जाके जज बन के बैठ जाता है, क्या करता वो तो उसका काम है मुलजिमों के वो करना। फिर उसने तो केस भी नहीं बनाए यार, ये तो नवाज शरीफ जरदारी ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए हुए थे और आज तक अदालतें हमारा फैसला नहीं कर सकी उन लोगों का। मुझे एक बात का जवाब दे, मॉडल टाउन के जो शोधा हैं वो इस पाकिस्तान का खून नहीं है? बिल्कुल है। वो जो शहीद हुए वो इस पाकिस्तान के शहरी नहीं थे? कौन सा कानून, कौन सा इंसाफ, कौन सी अदालतें हैं जिसमें 16 बंदे दिन दिहाड़े मार दिए गए और आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा? और हम कहते हैं जी हम बड़े वो हमसे बड़ा इंसाफ वाला कोई है ही नहीं। तो सर ये बताएं कि इमरान खान साहब एनआरओ क्यों नहीं दे देते? उनको क्या मसला है? ये इनके केसेस ख़त्म कर दें, इमरान खान साहब इंजॉय करेंगे, हुकूमत जो है 5 साल पूरा करेगी, इमरान खान साहब के ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं होगा। तो ये क्यों नहीं कर देते इमरान खान साहब? क्या मुश्किल है इमरान खान साहब? मेरी एक बात याद रखिएगा, इमरान खान मर जाएगा, इमरान खान मर जाएगा, इमरान खान मर जाएगा, वो इन्हें एनआरओ नहीं देगा। इमरान खान को आप ये कर दें, उसको जेलों में बंद करके ना उसका मीडिया से बिल्कुल ताल्लुक ख़त्म कर दें, उसकी कुछ इस तरह ज़बान बंदी कर दें, कुछ इस तरह कर दें, वो एनआरओ नहीं देगा। उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक नफरत मौजूद है सिस्टम के खिलाफ और वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, चाहे उसको हुकूमत छोड़ के 10 दफ़ा हुकूमत छोड़नी पड़े, 10 दफ़ा हुकूमत छोड़ देगा। वो इन लोगों से कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। सारी दुनिया कह रही है ना मुझे वो देखे ना, वो उन्हें चाहिए था कि अपोजिशन को साथ मिला के चलते, ये क्यों चलता भाई? चली जाए उसकी हुकूमत चली जाए, लेकिन उसने ये जब एक बात कौम को कर दी ना कि चोर और शुरफा में कोई फर्क होना चाहिए, तो वो फिर उससे प्रूव कर रहा है अपने करैक्टर से कि हाँ ऐसा है, और वो नहीं जाएगा, वो एनआरओ नहीं देगा, वो इनके साथ नहीं मुका करेगा चाहे कुछ भी हो। ठीक है। अरे सर आज से 2 माह पहले अपोजिशन ये बात कर रही थी कि अर्ली इलेक्शन होने चाहिए, तो अब क्या मसला हो गया? अचानक ये इलेक्शन की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, किस चीज़ का डर है इनको? वो बाजी डर गई, वो जो आपने सुना था ना बाजी डर गई, बाजी डर गई है। इन्हें ये पता है कि अगर हम इलेक्शन में गए तो इनके मुंह पे अवाम ने जो है ना मैंडेट मार देना है, इसलिए ये चाहते हैं डिले हो, ये चाहते हैं कि एक हमें को 1.5 साल का फेज़ मिल जाए, ठीक। हम उसमें ये देखो ना चोर इकट्ठे होके एक दूसरे के, पीपल्स पार्टी और नून लीग 2 नज़रियाती एक दूसरे के मुखालिफ थे, ठीक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज़िया-उल-हक ने फांसी दी, नवाज शरीफ उसका रूहानी बेटा था, ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो को जिस तरह ह्यूमिलेट किया गया असेंबली में नवाज शरीफ करता था, नवाज शरीफ ने ऑन फ्लोर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद के लिए ऐसे अल्फाज कहे कि वो बीवी आंसू रोते हुए जो है ना फ्लोर से वहाँ से गई, ठीक है। उसके
उसके बाद जब वो वजीर आजम थी तो ये उन्हें बतौर वजीर आला लेने नहीं जाता था। बेनज़ीर भुट्टो ने नवाज शरीफ के वालिद की गिरफ्तारी के लिए FIA भेजी, नवाज शरीफ के पंजाब की पुलिस ने उन FIA वालों को गिरफ्तार। इनके नजरियाती इस सतह के एक दूसरे से नफरत है, लेकिन मुफादात के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए, अपनी लूटी हुई दौलत बचाने के लिए आज ये इकट्ठे हो गए। और इनका इरादा क्या है कि हमें वजारत उज़्मा मिल जाए, मैं फौरी तौर पे नैब ख़त्म करूं, मैं अपने ऊपर केसेस ख़त्म करूं, जरदारी पे से केसेस ख़त्म करूं, इमरान पे 5-10 नए केस बनाऊं, इसका मीडिया ट्रायल करूं। आज मीडिया देख लेना, सारा मीडिया एक तरफ हो गया, पूरा मीडिया एक तरफ हो गया। और बदकिस्मती से जो मीडिया के बड़ी, जिनके पेट में दर्द होती थी, बांगे देते थे ना, आज वो सारे खामोश हैं। जो इमरान खान के हक में बोलने वाले क्या नाम है लोग हैं, उनको ऑफ एयर किया जा रहा है, उनको मीडिया हाउसेस से निकाला जा रहा है, उनकी जबान बंदी की जा रही है। ठीक है, अब कहाँ गई वो अदालतें, चीन मिन के करती हुई अदालतें, वो अदालतें कह रहा हूँ साफ्ती तंजीमें, अब बोले ना, उठे ना, नहीं बोलेंगे क्योंकि सब मुफादात के पिट्ठू हैं, सारे मुफादात के ये वो हैं। सर ये बताएं कि अचानक ऐसा क्या हुआ, इमरान खान साहब से कौन सी ऐसी गलती हुई कि हर इदारे इमरान खान साहब से दूर भाग रहा है? हर इदारे में आप देखें तो वो किसी न किसी नतीजे पे निकलता है कि इमरान खान साहब का हमने सपोर्ट नहीं करना है। कैसे बयान आते हैं, कोई न्यूट्रल हो गया है, कोई कहता है जी हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब की गलती क्या हुई है, ये भी तो जानना ज़रूरी है। देखें, इमरान खान की सबसे बड़ी गलती यह है कि गुलामों को आज़ादाना लहजे अच्छे नहीं लगते। जब गुलामों को अपनी जंजीरों से इश्क हो जाए तो वही हाल होता है जो हमारा हो रहा है। इमरान खान की ये उससे कहते हैं तेरी है ओ, तू होता कौन है अमेरिका को ये एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला? कोई आकाओं को भी कहता है, खुद शहबाज शरीफ, ये सारे ख्वाजा आसिफ, ये वो सारे, और क्या कह रहे हैं वो? यही तो कह रहे हैं कि हमारा माई बाप वो है, हमारा अंदाता वो है, हमारा वो नाखुदा वो है अमेरिका। तो तुम उसे चैलेंज कर रहे हो, हम तो इनकी सारी जायदादें, सारे कारोबार, इनके बच्चों के फ्यूचर, इन सब सारा कुछ तो अमेरिका में, तो ये अमेरिका से पंगा कैसे ले सकते हैं? इमरान खान का असल कसूर ये है कि उसने दुनिया के सबसे बड़े बदमाश को उसकी ज़बान में जवाब दिया है। ठीक है, अब वो जो उनके एसेट्स हैं, उनके ले पालक बच्चे हैं यहाँ पे, वो ये कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? और फिर देखे ना कि उसके फौरन बाद ही सारे एकदम इकट्ठे हो गए, MQM को भी होश आ गई, BAP को भी होश आ गई, वो जनाब अली जो वो हाँ वो आ गए, और वो जनाब अली सबके ज़मीर जाग गए। एक तो इन्होंने ज़मीरा का नहीं मैंने पता चलता कि कदों सोना है तो कदों जागना है इन्होंने ज़मीरा ने, और ये अचानक ज़मीर जाग गई। ये सारा कुछ किया जा रहा है, फिर माहौल बनाया जा रहा है कि किसी तरह शहबाज शरीफ हर हाल में वजीर आज़म बन जाए। पार्लियामेंट को ये कहा जा रहा है कि आपने इस तरह करना है। ठीक है, तो पार्लियामेंटें बंद कर दें, पार्लियामेंटों को ताला लगाएं और ये इख्तियार कुछ लोगों को दे दें कि जी आपने ही जब सारे फैसले करने तो आप बता दें वजीर आज़म किसे बनाना है, और ये बता दें कि गवर्नर सदर किसे बनाना है, छोड़ें सारा पंगा, आप फैसले कर दें सर। ठीक है सर, ये बार बार ये बात करते हैं कि सबसे पहले वज़ीर आज़म बनाना शहबाज शरीफ साहब को, और उसके बाद इंतखाबी इस्लाहात करनी है, उससे पहले इलेक्शन नहीं हो सकता। इसमें क्या इन्होंने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का हक़ था उसके ऊपर डाका डालना है? क्या इन्होंने जो EVM मशीन का जो इनकलाब लेके आना इमरान खान साहब ने जो ख्वाब है उसको इन्होंने चकनाचूर करना है? क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, इंतखाबी इस्लाहात ये नहीं है कि आपको गलत फहमी है कि वो कोई EVM के ख़िलाफ़ हैं, या वो सिर्फ वो इस्लाहात चाहते हैं जिससे उनका रास्ता हमवार हो जाए। जरदारी ने खुद कहा था नवाज शरीफ के फतह पे कि ये आरोज़ का इलेक्शन है। यस, ठीक है। नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के फतह पे कहा था कि ये इन्हें इदारों ने फराहम किया है। ठीक है, जब खुद आप इस बात का एतराफ़ करते हैं कि इलेक्शन सारे रिगिंग से होते हैं, और आपसे बड़ा खुद शायद खाकाना बासी ने कहा था कि हमारी फतह भी जो है वो जेन्युइन नहीं थी। ठीक है, तो किस चीज़ का? फिर मुझे बताएं कि अगर यही बातें थी तो 35 साल से कभी नवाज शरीफ कभी पीपल्स पार्टी इख्तिदार में रही, तब इन्होंने इस्लाहात क्यों नहीं की? इस्लाहात नहीं करनी इन्होंने अपने रास्ते के कांटे दूर करने के, हम आए मैदान में तो बस हम जीत के घर जाएं, ये इस्लाहात है। ठीक है सर, ये बताएं कि बार बार बात की जा रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बात की जा रही है रजीम चेंज, ये क्या लफ्ज़ क्या है? ये कौन कराना चाहता है? ये क्या चीज़ क्या है? माजी में अमेरिका ने अपनी मर्जी के रजीम्स बनाई। मैं एक मिसाल देता हूँ कि अमेरिका को, ठीक है,
जिसने चैलेंज किया ना, अमेरिका ने उसे इबरत का निशान बनाया। आप नाम गिनना शुरू करें, शाह फैसल से शुरू हो जाए, जमाल अब्दुल नासिर पे चले जाएं, अनवर सादात पे चले जाएं, ठीक है, आप चले जाए क्या कहते हैं सद्दाम हुसैन पे, आप कर्नल कज़ाफ़ी पे चले जाएं, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे चले जाएं, आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे चले जाएं, आप स्वीकारनो पे चले जाएं, ठीक है, आप यू जस्ट नेम जिसने अमेरिका को चैलेंज किया, अमेरिका ने उसे कत्ल करवा दिया, मार दिया। अच्छा, अब लीबिया मुस्लिम ममालिक में खुशहाल तरीन मुल्क था, वहाँ पे चंद गुंडों को डेवलप करके और वो कज़ाफ़ी को ख़त्म करवा दिया गया। अब आज वहाँ जूतियों में दाल बट रही है, वो खुशहाल तरीन मुल्क आज खाना जंगी का शिकार है। खुद जिम्मी कार्टर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो तेल जहाँ जहाँ से निकलता है, हमने वहाँ बाय हुक्क रुख हर हाल में डंडी पट्टी कब्जा करना है। तो आज आप खलीज पे देख लें, इनका कब्जा है, आज खलीज पे इनका कंट्रोल है, ठीक है। जहाँ जहाँ अब ये कौमी जो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश हुई रूस के खिलाफ, कुवैत ने मुखालफत में वोट दिया, रूस के हक में दिया, वहाँ का रिजीम चेंज हो चुका है। श्रीलंका ने मुखालफत में वोट दिया, वहाँ रिजीम चेंज हो रहा है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर ये सामने है। तो अमेरिका एक ऐसा आलमी बदमाश है कि वो शर्माता नहीं है बदमाशी करते हुए, इसलिए नहीं शर्माता कि आज यूक्रेन का तो पूरी दुनिया में बड़ी तकलीफ है। यूक्रेन पे रूस ने हमला कर दिया और यूक्रेन पे यूं कर दिया, ठीक है। हालांकि यूक्रेन की नफ्सियात पढ़े तो वो कुछ और है, वो रियासतें थी ही इस रूस की, और उन्होंने अब आज़ादी का ऐलान किया और ये चाह रहे थे कि हम यूक्रेन के पे जाके ना नेटो की फोर्सेस बिठा दें और वहाँ पे मिसाइल नस्ब कर दें रूस के खिलाफ, ठीक है। इस पे तो बड़ी तकलीफ है। आज तक की अक़वाम जो है ये शाम में मरने वाले बच्चों पे तो नहीं बोलती, इराक में शहीद होने वाले बच्चों, तोरा बोरा में 300 बच्चों को इन्होंने डेजी कटर बमों से मार दिया, कोई नहीं बोलता। कश्मीर पे तो कोई नहीं बोलता, फ़लस्तीन पे तो कोई नहीं बोलता, ठीक है। इस तरफ बड़ा तकलीफ है इन लोगों को, इसलिए कि पूरी दुनिया का मीडिया इन लोगों ने कैप्चर किया हुआ है, और पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी उन्हीं के एजेंट बैठे हुए जो वो पोर्ट्रे करते हैं, जो वो दिखाना चाहते हैं। अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो वहाँ पे 2000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की अमेरिका ने, वहाँ से इनको शिकस्त हुई, बड़ी बुरी तरह ये नाकाम हुए। और लोग ये कह रहे हैं कि वो इतनी गैरतमंद कौम थी, इतनी इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद उन्होंने उनको शिकस्त दी, और पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा पैसे अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, ये जितना सिनेरियो क्रिएट हुआ है। 100 अरब की बात कर लीजिए, तो ये क्या इतने हम सस्ते हैं कि आप किसी भाई 200 अरब डॉलर से कहीं ज़्यादा तो हमारा नुकसान हुआ वार अगेंस्ट टेरर में, ठीक है। हमारी इकोनॉमी तबाह हुई, हमारा सारा कुछ तबाह हो गया इसके नाम पे, ठीक है। और दूसरी बात ये जो आपने कही ना कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका को जलालत उठानी पड़ी ना, मैं अब इस जहाँ कहना नहीं चाहता, लेकिन जो आज पाकिस्तान के हालात हैं ना, उसमें एक वजह ये भी है, और इस जिन लोगों ने अफगानिस्तान में अमेरिका को मट्टी चटवाई ना, अमेरिका चाहता है कि वो किसी तरह आगे ना आए। बस ये मैं महफूज लफ्ज़ों में आपको बता रहा हूं। हाँ सर, ये बताएं कि ये जितने भी लोग खरीदे गए हैं तो इनकी कितनी कीमत, 25 करोड़ रुपए की बात की जाती है, तो मतलब कितने पैसे बनते होंगे टोटल की जो रजीम चेंज हो गया पाकिस्तान के, इतने सस्ते हैं हम? इनकी कीमत 2 टके है, 2 टके के लोग हैं ये सारे, इनकी औकात 2 टके है। ये बात याद रखिएगा, इन ज़मीर फरोशों को कई सदियां जो है ना, दहाइयाँ, ये पीछा नहीं छोड़ेगा ये सारा कुछ। इनके बच्चों को फेस करना पड़ेगा, इनके रिश्तेदारों को फेस करना पड़ेगा कि ये ज़मीर फरोश है जिन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा। सर वो तो ये बात कर रहे हैं कि हमने साल बाद या 2 महीने बाद जाना है, अवाम ने भूल जाना है। अच्छा, हमें कोई टेंशन ही नहीं। ये समझते हैं दीवारों पर जो लिखा होता है ना कि अवाम का ये हाफजा और मसाना कमज़ोर है, तो अवाम का हाफजा और मसाना इतना भी कमज़ोर नहीं है जितना ये समझ रहे हैं ना, और ना PTI उनको भूलने देगी ये बात। सर आप ये बताएं कि इमरान खान साहब आप क्या करेंगे, कोई सरप्राइज मौजूद है या फिर गेम इज ओवर? नॉट गेम, येट नॉट ओवर। अब क्या होगा? बहुत कुछ होगा। एमरजेंसी ये लड़ाई जो है ना, ये ख़त्म नहीं होने वाली। अगर किसी को ये गलत फहमी है
कि वो इमरान को इस तरह कोने में बिठा देगा। तो इमरान की ना जद्दा में स्टील मिल है, ना भारत में शुगर का कारोबार है, ना बरतानिया में उसने रियल एस्टेट में पैसे इन्वेस्ट किए हुए, ना अमेरिका में उसने अपार्टमेंट खरीदे हुए, ठीक है, वो भागेगा नहीं। सर ये सारी चीज़ें एक तरफ, कल 172 अरकान तो चाहिए ना, तो वो कहाँ से लेके आएंगे इमरान खान साहब? कल जो तरीके एतमाद जो वोटिंग होनी है, क्या होगा? वोटिंग हो तो सही, वोटिंग हो रही ही नहीं होगी, वोटिंग ही नहीं होनी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट, मैं तो कह रहा हूँ ना कि पार्लियामेंट को ताला लगाए और कहें कि जी आप ही फैसला कर दो जी किसने शेरवानी पहनी है और कितने बजे हल्फ उठाना है, फिर पार्लियामेंट बंद कर देना। पार्लियामेंट के अंदर होने वाले डिसीजन को दुनिया की किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इन्होंने उस आर्टिकल के ऊपर बात ही कोई नहीं की, तो ना करें, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से लेके और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी तक और बेनज़ीर हुकूमत और नवाज शरीफ की हुकूमत की बहाली और बेनज़ीर हुकूमत की ना बहाली से लेके आज के फैसले तक, सर अब ये तरीक़त में दिमाग नाकाम कैसे हो सकती है? कौन सा ऐसा ऑप्शन मौजूद है जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान दोबारा फतेह? देखिए क्या इस्तीफ़ा दे देंगे? नहीं, देखिए मैं बताऊँ, इमरान इस्तीफ़ा तो कभी नहीं देगा। दूसरी चीज़ ये काफ़ी हो जाएंगे सारे, नहीं मुझे नहीं पता, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये कि जो स्पीकर है आपकी दुनिया की कोई अदालत जो है ना 10 दफ़ा रूलिंग दे, 10 दफ़ा वो करे, क्या नाम है, फैसला दे, हिदायत दे, जो स्पीकर है जब वो अपनी सीट पे बैठता है ना तो फिर वो अपने फैसलों में आज़ाद होता है। कल अगर स्पीकर अगर आज़ाद होता तो ये क्यों दोबारा उसको कलअदम करा दे दिया? तो ये दे रहे ना सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट दे रही है ना, तो देती रहे। सुप्रीम कोर्ट ने तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी फांसी दी थी, तो बाद में पता चला कि नहीं जी वो तो जुडिशल मर्डर था। फैसले कुछ दिनों बाद अपना रंग बोलने लग जाते हैं। कल क्या होने वाला है? कल मुझे नहीं लगता है कि शहबाज शरीफ साहब शेरवानी पहन सकेंगे। अभी मैं क्यों इसलिए नहीं कहना चाहता कि मुझे नहीं पता कि कल पार्लियामेंट में क्या रंग आता है, लेकिन ये बात तय है कि शहबाज शरीफ शेरवानी नहीं पहनेंगे। सर थोड़ा सा बता दें ऑप्शंस क्या मौजूद हैं खान साहब के पास? ऑप्शन देखें, कल क्या कहते हैं जो स्पीकर है, लंबी चीज़ें ले जाए, वो नहीं, वो रूलिंग दे दे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन से मुतसादिम है और वो रूलिंग दे दे कि ये फैसले गलत हैं। ये तो अदारों का टकराव हो जाएगा। ये तो अब कौम ने तय करना है कि इन इदारों के टकराव में कौन सा इदारा ठीक है और कौन सा गलत है। तो सर ये बताएं कि लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ये जो अवाम की बात करते हैं, जो जलसे कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये जलसे ना करें, 172 अरकान असम्बली में लेकर आएँ, इनका कोई फ़ायदा नहीं है ये जलसे जुलूस करने का। पाकिस्तान की अवाम काफ़ी हद तक इमरान खान साहब के साथ मुकम्मल तौर पर वाबस्ता हो चुकी है। अगर बात की जाए तो आज से 1 माह या 2 माह पहले इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके थे। लोग जो है इसके ऊपर बात करने नहीं चाहते थे क्योंकि लोग कहते थे सर महंगाई है। बिल्कुल इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो मुकम्मल तौर पर नीचे जा चुकी थी। अचानक ऐसा होता है और एक जुमला जो उनका है कि हम आपके ग़ुलाम नहीं, उसके बाद इमरान खान साहब आज एक मतलब फिर पाकिस्तान के अवाम के अंदर मकबूल हो चुके हैं। पूरी दुनिया के अंदर लोग जो हैं उनके गीत गा रहे हैं। तो सर ये बताएं कि अवाम का समुंदर अगर एमरजेंसी लग जाती है उसके बाद क्या होगा? क्या कोई माशाल्लाह का चांस है? नहीं, माशाल्लाह नहीं लगना, फ़ौज ने ऐसा कुछ नहीं करना और जो भी होगा वो पार्लियामेंट और अदालतों में ही होगा और ये सारी जंग अदालत और पार्लियामेंट में खेली जाएगी। लेकिन ये बात तय है कि अभी पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम मेच्योरिटी के उस लेवल पे नहीं पहुँची जहाँ पे अवाम सड़कों पे निकल के या अवाम अपने ताकत से चीज़ों को रोक सकते हैं। सर अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं फिर इमरान खान साहब क्या करेंगे? ओपोजिशन में बैठे रहेंगे चुप करके? सबसे पहले तो अगर शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो मैं कुछ 100 दफ़ा कहूँगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और दूसरी चीज़ ये कि ये भी हिस्ट्री का खूबसूरत सीन होगा कि जो शख्स हफ्ते वाले दिन वज़ीर आज़म बन रहा है, पीर वाले दिन उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की फ़र्द जुर्म लगनी है। ठीक है ना? तो इससे और वो फ़र्द जुर्म पिछले 2 माह से उस पर लग रही है और लगने नहीं दी जा रही। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि हम कितने आज़ाद हैं कि एक शख्स के ऊपर फ़र्द जुर्म लगनी है और फ़र्द जुर्म नहीं लग पा रही नामालूम वजूहात की बिना पर। सर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 माह पहले कुछ लोग जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ बात की, अदारों के ख़िलाफ़ बड़ी तगड़े अल्फाज इस्तेमाल किए और इतना बुरा भला कहा कि जो नाकाबिल कबूल था, अचानक क्या होता, वापस आ जाते हैं?
हाँ, ये तो फिर अब उन इदारों को सोचना चाहिए। ये तो उन इदारों को सोचना चाहिए कि अवाम में क्या सोच पैदा हो रही है, कि वो जिन्होंने जलसों के अंदर नाम लेके इदारों को बदनाम किया, आज वो ही अगर हीरो बन के वापस आ रहे हैं तो अवाम ये सोचने पे मजबूर सर मैं साफ़ी की बात कर रहा हूँ, आप शायद किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। नहीं, मैं भी साफ़ी की बात कर रहा हूँ, आप किसी और तरफ ले जा रहे हैं। मैं भी साफ़ी की बात कर रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों ने जलसों में खत जाली है, खत जाली है, खत जाली होता तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उसके ऊपर तमाम इदारों के सरबराह जो है ना इत्तफाक ना कर। तो सर किसी ने फिर सहाफ़त छोड़नी थी, वो कब छोड़ेंगे? कोई नहीं छोड़ेगा। ये सारी चीज़ें उस मुआशरे में होती है जहाँ शर्म हो, और हम इस शर्म बेशर्मी का अगर वर्ल्ड कप खेलें ना तो पाकिस्तान जो है ना बराह रास्त फाइनल में जाएंगे। क्या लगता है आपको फ्यूचर के अंदर इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे, इमरान खान साहब को फांसी होगी, इमरान खान साहब को कत्ल कर दिया जाएगा? देखो यार, क्या प्रेडिक्शन है आपकी? मैं तो ईमानदारी से तुम्हें बताऊं कि इस धरती का ना अलमिया ये है कि इसके हीरोज़ को हमेशा मारा गया। ठीक है, दुल्ला भट्टी से लेके और भगत सिंह तक, और भगत सिंह से लेके जुल्फ़कार अली भुट्टो तक, और जुल्फ़कार अली भुट्टो से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक हीरोज़ को मारा गया, और कभी कातिलों का नहीं पता चला कि कौन थे। ठीक है, अल्लाह इमरान खान की हिफाजत करे, अल्लाह ताला उसकी जान की उसकी हिफाजत करे, लेकिन इमरान ख़तरे में है, ख़तरे में है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, इश्क तो सर ही मांगता है मियाँ, इश्क पे करबला का सह है। सर ये बताएं कि ये फराह गुज्जर कहाँ से आ गई? फराह गुज्जर, इससे खूबसूरत सबूत कोई नहीं है कि इमरान खान के ऊपर आप करप्शन का एक धेले का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ये कैसे सर? ठीक है ना, इसलिए आप पता है क्या करते हैं कि इमरान की खाला की, फुप्पो की, चाची की, मासी के, हमसाई की बेटी ने करप्शन की तो इमरान ने कर ली। ठीक है ना, वो भाई वो बहू मुस्लिम लीग नून के MPA की, ठीक है, उसका मियाँ, उसके कारोबारी पार्टनर सारे मुस्लिम लीग नून के, ठीक है, वो फरा जो है वो इमरान खान के बिहाफ पे करप्शन करती रही जी। मतलब हाउ स्टूपिड यार, अहमकाना बातें कि जी वो ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे लेती थी। जिन जाहिलों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान में ट्रांसफर पोस्टिंग के क्या तरीकेकार होते हैं, उनको कई इदारों ने क्लियरेंस देनी होती है, फिर ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, ऐसे नहीं हो जाती। जो करोड़ों की बात है वो कुछ भी नहीं है, मतलब सिफर। मैं क्या कहूँ इससे ज़्यादा। अच्छा, अगर इमरान खान साहब इस वक्त दोबारा बच जाते हैं तो फिर क्या करेंगे इमरान खान साहब? बहुत बुरा करेगा, बहुत ही बुरा करेगा, और अब भी बहुत बुरा करेगा। इमरान खान से असम्बलियाँ भी अब मैटर ही नहीं कर रही। अब तो मैटर कर रहा है इस बात का कि क्या हम अमेरिका के गुलाम हैं या नहीं है, बस मैटर ये कर रहा है, और कुछ नहीं। तय करना है कि हमने अमेरिका की गुलामी में ज़िंदगी गुजारनी है या हमने गैरत की ज़िंदगी गुजारनी है। सर ये बताएंगे कि ये जो लोग बात कर रहे हैं कि हम गुलाम हैं, बेकारी कौम है, तो चले वो खुद अपनी ज़ात के लिए कहते हैं तो हम मान लेते हैं, ये पाकिस्तान की आवाम को इसमें क्यों डाल रहे हैं कि भी भिखारी हैं? शहबाज शरीफ अगर ये कहते हैं ना कि कौम भिखारी है तो बिल्कुल सही, ऑथेंटिक कहते हैं, क्योंकि जिस बंदे ने कौम को भिखारी किया उससे ज़्यादा गवाही किसी की मौजिज़ नहीं होती। इन लोगों ने कौम को भिखारी किया, कौम भिखारी होती गई, इनके बच्चे खरबोपति होते चले गए। कौम के बच्चों को नौकरियाँ नहीं मिल रही थी तो इनके बच्चे लंदन में सेटल हो रहे थे। कौम के बच्चे जब डिग्रियाँ लेके हाथ में थाम के गलियों गलियों बाज़ारों में, दफातर में फिर रहे थे, इनके बच्चे लंदन के अंदर बैठ के स्ट्रॉबेरी खा रहे थे, और नामालूम तरफ से आने वाले पैसों के ऊपर वो जो थे ना वो खरबोपति बनते जा रहे थे। तो जिन्होंने भिखारी इस कौम को किया, उनसे बेहतर कौन इस बात का इजहार कर सकता है? नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? आएगा, उसका मुल्क है, सब कुछ उसका है। कब आएगा? अब देखना, अभी कुछ दिनों बाद मिली नगमे शुरू हो जाएंगे, माही आवेगा मैं फूला नल धरती से जाऊंगी, ठीक है, और वो सारा कुछ जिनको उसने इतना मुलायम किया था, जिसने इतना कुछ किया था, वो पता नहीं कैसे उसे फेस करेंगे। ठीक है ना। सर लास्ट में क्वेश्चन, जो लोग, जो इदारे इस टाइम मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं, क्या वो कोई गलती कर रहे हैं?
मैंने भी इसका जवाब इस तरह नहीं देना कि मेरा लास्ट जवाब हो तो मैं ये कहूँगा कि इदारे कोई भी कभी खामोश नहीं होता, कभी भी कोई इदारा खामोश नहीं होता। ये अननेचुरल गैर फितरी बात है। किसके साथ खड़े हैं फिर वो खामोश नहीं है तो कहाँ पे खड़े हैं? कौम को खुद भी तो फैसला करने देना, कुछ फैसले आपका तज़किया क्या कहता है इसके ऊपर? मैंने तो आपको कह दिया कि इदारे खामोश नहीं रहते। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि ये कहना है कि इदारे खामोश नहीं रहते हैं और पाकिस्तान के अवाम ने ये फ़ैसला करना है कि आप ग़ुलाम हैं या नहीं हैं, आपने हक़ का साथ देना है या फिर आपने उन लोगों के साथ खड़े होना है जो लोग पाकिस्तान की कौम को बेकारी कह रहे हैं। आपने उन लोगों के साथ खड़े होना है जो जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई मुश्किल आती है तो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर तनकीद करते हैं, पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला कहते हैं और जब मफाद की बात आती है, जब इक़्तिदार की बात आती है तो तब ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो नाज़रीन देखते हैं कि क्या होता है। इनका ये कहना है कि तरीक़े एतमाद एक मरतबा फिर नाकाम होगी, तो दोबारा मिलेंगे, यहीं से गुफ्तगू होगी, क्या होता है। तो नाज़रीन देखते हैं नया पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।